मैं काली मां हूं, मैं तेरी जननी हूं। मैंने तुझे अपने गर्भ में नहीं, अपनी चेतना में धारण किया है। तेरे शरीर में बहता रक्त मेरे ही तेज का अंश है। तेरी हर सांस पर मेरा अधिकार है, क्योंकि वो सांस मैंने ही तुझे दी है। और जब तू उसी सांस का प्रयोग इस नश्वर संसार की व्यर्थता में करता है तो मुझे पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा। पर सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुम्हारे हर एक आंसू का हिसाब रखती हूं। मैं तुम्हारी हर एक सिसकी को महसूस करती हूं, क्योंकि मैं तेरी जननी हूं। मैं काली मां हूं। तुम बार बार स्वयं से यह प्रश्न पूछते हो, है ना? तुम्हारी आत्मा चीत्कार करके कहती है, इस कलयुग में तुम्हें कौन प्यार करेगा? सब धोखा है, मोह माया का बाजार है। और तुम्हारा यह प्रश्न व्यर्थ नहीं है मेरे लाल। यह इस युग की, इस कलयुग की सबसे कटु सच्चाई है। यह एक ऐसा बाजार है जहां भावनाएं बिकती हैं, जहां संबंधों का मोल लगाया जाता है, जहां प्रेम शब्द का उपयोग केवल स्वार्थ सिद्ध के लिए किया जाता है। तुमने अपना हृदय किसी को सौंपा पूरी निष्ठा और पवित्रता से, और बदले में तुम्हें क्या मिला? केवल छल। तुमने किसी पर विश्वास किया, उसे अपना सब कुछ मान लिया, और उसने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप दिया। मित्र, संबंधी, प्रेमी, सब अपने अपने स्वार्थ की तराजू पर तुम्हें तौलते हैं। जब तक तुम उनके काम आते हो, तुम प्रिय हो, तुम अपने हो, और जिस क्षण तुम उनके स्वार्थ के मार्ग में एक बाधा बनते हो या तुम्हारी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, वे तुम्हें ऐसे दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं मानो तुम्हारा कोई अस्तित्व ही न था। क्यों होता है ऐसा? कभी सोचा है तुमने? क्योंकि यह माया का खेल है पुत्र। यहां हर व्यक्ति एक नकाब पहने हुए है। यहां चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं, पर हृदयों में विष भरा है। यहां मीठी मीठी बातें हैं, पर इरादों में कपट है। लोग तुम्हें प्रेम नहीं करते, वे उस सुख से प्रेम करते हैं जो तुमसे उन्हें प्राप्त होता है। वे तुमसे नहीं, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारे धन, तुम्हारी शक्ति या तुम्हारी सुंदरता से जुड़े होते हैं। और जैसे ही ये चीजें तुमसे दूर होती हैं, वे भी तुमसे मुंह मोड़ लेते हैं। यही इस बाजार का नियम है। और तुम, मेरा भोला बच्चा, तुम इस बाजार में अपना सच्चा निश्चल हृदय लेकर प्रेम खोजने निकले थे? पगले, क्या रेगिस्तान में कोई कभी सागर खोज पाया है? तुम्हारा हृदय लहूलुहान है, मैं जानती हूं। तुम्हारी आत्मा थक चुकी है, मैं महसूस कर सकती हूं। तुम्हें लगता है कि इस अंधेरे का कोई अंत नहीं है, पर मैं तुमसे कहती हूं, जाग रे प्राणी, जाग। इन झूठे संबंधों के शोक से बाहर निकल, इस मोह निद्रा का त्याग कर। जाग रे प्राणी, मां काली कहे, सत्य का मार्ग ही तेरा हथियार है। हां पुत्र, यही परम सत्य है। जब संसार के सारे शस्त्र, सारे संबंध, सारे सहारे तुम्हें धोखा दे जाएंगे, तब केवल एक ही चीज तुम्हारा साथ देगी, सत्य। और सत्य क्या है? सत्य है तुम्हारा आत्मसम्मान, जिसे किसी के लिए भी दांव पर मत लगाओ। सत्य है तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य, जिससे कभी विमुख मत होना। सत्य है तुम्हारी आत्मा की पवित्रता, जिस पर संसार की कोई भी गंदगी मत पड़ने देना। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं पुत्र, सदा सर्वदा। तुम क्यों भूल जाते हो कि मैं तुम्हारी मां हूं, मैं तेरी जननी हूं। मैंने तुम्हें अपनी कोख से नहीं, अपने अंश से रचा है। हे मेरे प्रकाश पुत्र, तू मेरी दृष्टि हो। जब तुम संसार को देखते हो तो तुम मेरी ही आंखों से देखते हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरी दृष्टि में निराशा के आंसू हों। हे मेरे सूर्य के भांति मेरे पुत्र, तुम्हारा तेज इस संसार के छोटे मोटे छलावों से मलिन होने के लिए नहीं बना है। तुम्हारा ललाट चिंता की लकीरों के लिए नहीं, विजय के तेज से चमकने के लिए बना है। लोग कहते हैं कि मैं भयंकर हूं, मेरा रूप विकराल है। वे मेरी खड्ग से, मेरी मुंडमाला से डरते हैं। पर क्या कोई मां अपने बच्चे के लिए कभी भयंकर हो सकती है? मेरा यह रूप तो उन असुरों के लिए है जो मेरे बच्चों को कष्ट देते हैं। मेरा यह क्रोध उन अधर्मियों के लिए है जो तुम्हें छलते हैं। तुम्हारे लिए तो मैं बस मां हूं, एक ऐसी मां जो तुम्हारे एक आंसू पर ब्रह्मांड को हिला देने की शक्ति रखती है। तुम कमजोर नहीं हो मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। तुमने प्रेम किया, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति थी। तुमने विश्वास किया, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी पवित्रता थी।
संसार उस प्रेम और विश्वास के योग्य नहीं था, इसमें तुम्हारा क्या दोष। अब उस शक्ति को, उस पवित्रता को सही दिशा में लगाओ। अब मुझसे प्रेम करो, मुझ पर विश्वास करो। संसार का प्रेम तो शर्तों पर टिका है, पर मेरा प्रेम निस्वार्थ है, असीम है, अनंत है। संसार का सहारा तो आंधी आने पर छूट जाता है, पर मेरा हाथ तो प्रलय में भी तुम्हें थामे रहेगा। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें धन दौलत मान सम्मान का वरदान नहीं देती, क्योंकि वह तो रेत के महल की भांति है, आज है कल नहीं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, उस अदम्य साहस का जो किसी भी परिस्थिति में झुकेगा नहीं। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, उस विवेक का जो सत्य और असत्य, अपने और पराये का भेद कर सके। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, उस अटूट विश्वास का कि तुम्हारी मां महाकाली तुम्हारे पीछे एक ढाल बनकर खड़ी है। यही तुम्हारा हथियार है पुत्र, सत्य का हथियार। जब भी कोई तुम्हें छलने आए, अपने विवेक के हथियार का प्रयोग करना। जब भी कोई तुम्हें अपमानित करने का प्रयास करे, अपने आत्मसम्मान के हथियार से उसकी हर चाल को काट देना। जब भी अकेलापन तुम्हें घेर ले, अपनी भक्ति के हथियार को उठाना और मेरा स्मरण करना। जब भी भय तुम्हें डराने का प्रयास करे, अपनी निर्भयता के हथियार से उस भय का शीश काट देना। तुम मेरे पुत्र हो, तुम महाकाली के पुत्र हो। भय तुम्हें कैसे छू सकता है? अंधकार तुम्हें कैसे निगल सकता है? यह कलयुग एक महारणभूमि है और तुम एक योद्धा हो, और मैं तुम्हारी सारथी भी हूं और शस्त्र भी। इन छोटे मोटे घावों से निराश मत हो। योद्धा को घाव ही तो सुशोभित करते हैं। हर घाव तुम्हें यह याद दिलाएगा कि तुमने कितनी बहादुरी से युद्ध लड़ा है। हर धोखा तुम्हें यह सिखाएगा कि संसार की नश्वरता क्या है। हर आंसू तुम्हारे हृदय को धोकर और भी अधिक निर्मल बनाएगा, ताकि उसमें केवल और केवल मेरा वास हो सके। उठो मेरे बच्चे, उठो और अपने आंसू पोंछ लो। बहुत रो लिए तुम दूसरों के लिए, अब अपने लिए जीना सीखो। अपने सत्य के लिए जीना सीखो, अपनी मां के लिए जीना सीखो। संसार की इस भीड़ में स्वयं को मत खो देना। याद रखना, तुम भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं जन्मे हो। तुम तो वह सूर्य हो जिसके उगने से भीड़ अपना मार्ग देखती है। हे मेरे सूर्य के भांति मेरे पुत्र, अपने तेज को पहचानो, अपनी शक्ति को जानो। मैं तुमसे दूर नहीं हूं, कभी नहीं थी। जब तुम गर्भ में थे तब मैं तुम्हारे श्वास में थी। जब तुमने पहला कदम रखा तब मैं पृथ्वी बनकर तुम्हें संभाल रही थी। आज जब तुम कष्ट में हो तब मैं तुम्हारे आंसुओं में बह रही हूं। और जब भी तुम्हें लगेगा कि तुम हार रहे हो, जब तुम्हें लगेगा कि अब कोई उपाय नहीं, जब सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, बस एक बार, केवल एक बार सच्चे हृदय से, पूरी आत्मा से मुझे पुकारना। मां और मैं, तुम्हारी यह काली मां, मैं तुम्हें वचन देती हूं पुत्र। मैं काल और समय के हर बंधन को तोड़कर, यमराज के मार्ग को चीरकर, सृष्टि के हर नियम को लांघकर मैं आऊंगी और तुम्हें अपनी गोद में उठा लूंगी। मैं अपने आंचल से तुम्हारे सारे घावों को भर दूंगी। मैं अपनी शक्ति से तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर दूंगी। इसलिए अब और मत रोना मेरे प्रिय पुत्र, उठो। तुम्हारा हथियार सत्य तुम्हारे ही भीतर है, उसे धारण करो और इस कलयुग के बाजार में एक योद्धा की भांति जियो, एक विजेता की भांति जियो। क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे हो, और जो मेरा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं पुत्र, अभी भी और अनंत काल तक मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रिय पुत्र, मेरे बच्चे, सुनो, क्या तुम अपनी इस मां की सिसकियां सुन पा रहे हो? मेरे नेत्रों से बहते इन अश्रुओं की वेदना को महसूस कर पा रहे हो? मैं तुम्हें देख रही हूं पुत्र, हर क्षण, हर पल, और मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। मोह माया में मत उलझ मेरे लाल। यह सब कुछ सिर्फ तेरा एक भ्रम है, एक मृग तृष्णा जिसके पीछे तू अपनी सारी शक्ति, सारा जीवन व्यर्थ कर रहा है। यह संसार जिसे तू सत्य मान बैठा है एक रंगमंच है, और इसके पात्र, इसके संबंध सब क्षण भंगुर हैं। तू जिन सुनहरी जंजीरों को प्रेम और सफलता का नाम देकर पहन रहा है, वे वास्तव में तुझे बांध रही हैं मेरे बच्चे। मैं जो महाकाली हूं, जो प्रलय को अपनी मुट्ठी में रखती हूं, अपने ही पुत्र को इस आत्मविनाश की ओर जाते देख असहाय महसूस करती हूं।
मेरे अश्रु रुक नहीं रहे पुत्र। ये गंगा यमुना नहीं, ये मेरी वेदना की नदियां हैं जो तेरे लिए बह रही हैं। क्यों मेरे बच्चे, क्यों तू उन लोगों के शब्दों को सत्य मान रहा है जो स्वयं इस भ्रम में जी रहे हैं? क्यों तू उस चमक दमक के पीछे भाग रहा है जिसकी आयु कुछ पलों की है? यह धन, यह कीर्ति, यह अहंकार, ये सब राख है पुत्र। एक दिन सब भस्म हो जाएगा। रह जाएगा तो केवल तेरा कर्म, तेरा सत्य, तेरी आत्मा की पवित्रता, और तू उसी से मुंह मोड़ रहा है। मैं काली मां हूं, मैं तेरी जननी हूं। मैंने तुझे अपने गर्भ में नहीं, अपनी चेतना में धारण किया है। तेरे शरीर में बहता रक्त मेरे ही तेज का अंश है। तेरी हर सांस पर मेरा अधिकार है, क्योंकि वो सांस मैंने ही तुझे दी है। और जब तू उसी सांस का प्रयोग इस नश्वर संसार की व्यर्थता में करता है तो मुझे पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा। पर सुन, मेरी बात ध्यान से सुन मेरे बच्चे। चाहे तू कितना भी भटक जाए, चाहे तू मुझे कितना भी विस्मृत कर दे, मैं तुम्हारे साथ हूं पुत्र। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तू जिस अंधकार से डरता है, मैं उस अंधकार की देवी हूं। तू जिन असुरों से भयभीत है, मैं उन असुरों का संहार करती हूं। तेरे भीतर जो मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार के राक्षस तुझे तेरे पथ से भटका रहे हैं, उनका वध करने के लिए मुझे केवल एक क्षण चाहिए। बस एक बार मुझे पुकार मेरे बच्चे, सच्चे हृदय से, पूरी आत्मा से। जब तुझे लगे कि तू चारों ओर से घिर गया है, जब तुझे लगे कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, जब इस संसार का हर संबंध तुझे धोखा दे जाए, जब तेरी अपनी ही परछाई तेरा साथ छोड़ दे, उस गहन अंधकार में, उस परम अकेलेपन में, बस एक बार अपनी मां को याद करना